आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे मैं समर प्रिंटेड सूट पे क्रिएट करने वाली हूँ। और ये लेस भी बहुत ही प्यारा है, कॉटन है ये लेस। और इस तरह के लेस में बहुत ही प्यारा प्यारा डिज़ाइन मैं हमेशा क्रिएट करती रहती हूँ। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप भी इस तरह के नेक डिज़ाइन बहुत ही आसानी से घर पर क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई लगभग 4.5 इंच है और लंबाई मैंने 21 इंच लिया है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप 19-18 इंच भी लेंगे तो चलेगा। अब यहाँ मेरी शोल्डर जो है 7 इंच है, तो इसकी आधा मैंने 3.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग किया है। आप 3 इंच भी मार्क कर सकते हैं, 4 इंच भी कर सकते हैं। अब इसकी लंबाई मैंने 5 इंच लिया है, तो 5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इस तरह से स्केल की मदद से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बनाने के बाद हमारा जो नेक का शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक शेप कर रही हूँ, तो इस तरह से सबसे पहले इस तरह से करेंगे, हल्का हल्का मार्क करेंगे। जब आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा बन गया है शेप अच्छे से, तो आप इसको डार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड नेक शेप दे दिया है। यहाँ पे हमारा राउंड नेक का मार्किंग हो चुका है। अब एक और मार्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे एक और मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। तो अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेस लेना है। लेस जो हमारा फ्लावर सिर्फ उसका लेना है। तो हमारा जो लेस का फ्लावर सिर्फ 2 पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। मार्क करने के बाद यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्जिन के लिए आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच रख रही हूँ चौड़ी। तो इस तरह से हमने 1 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब जो हमारा राउंड नेक बना हुआ है वहाँ पे भी 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे शेप नेक का। अब हमने जो शेप ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो आराम आराम से अच्छे से हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे से बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है दोनों साइड। अब हमने यहाँ पे अंदर वाली जो हमारी मार्किंग मेन मार्किंग है उसकी भी कटिंग यहाँ पे हो गया हमारा। अब मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो नेक का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको साइड पे रख देंगे और एक और हमें नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए मैंने एक और फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख दिया। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई लगभग 4.25 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 18 इंच लिया है। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। हमने जो नेक ड्रॉ किया था उसके अंदर वाला पार्ट लेंगे और इसकी लंबाई इस तरह से लेके हमें मार्किंग कर लेनी है। यानी मैंने लंबाई 15 इंच रखा है इसका भी, और चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है फोल्ड करने के बाद। तो इस तरह से मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इधर भी लाइन ड्रॉ करने के बाद बॉक्स बना लिया और इस तरह का शेप हमने दे दिया, राउंड शेप हमने दे दिया है। अब यहाँ पे 1-1 इंच पे एक और मार्क कर लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे 1.25 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल हमारा जो शेप है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। अब इस तरह से शेप दे देंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आउटर की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे शेप बना हो इसलिए यहाँ पे आराम आराम से अच्छे से कटिंग करनी है हमें। अब जो हमारा मेन मार्किंग है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये अंदर वाला जो साइड है मार्किंग है हमारा, बिल्कुल इसको अच्छे से आराम आराम से कटिंग कर लेंगे एकदम शेप के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो कटिंग होता है वो मेन होता है। जब हम अच्छे से कटिंग करेंगे तो हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। ओपन करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसी को रेडी कर लेते हैं। तो इसको रेडी करने के लिए मैंने बॉटम का फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर हमने आयरन की मदद से इसको अच्छे से सेट करके चिपका लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे और यहाँ पे मैं नीचे में हाफ इंच का मार्जिन रखूँगी और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने हटा दिया है और यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक लूँगी और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। ग्लू स्टिक की मदद से बहुत आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है, आपको यहाँ पे स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, बाद में इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास स्टिक नहीं है, ग्लू नहीं है, किसी भी तरह का ग्लू नहीं है तो आप नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास किसी भी तरह का नहीं है ग्लू तो आप आराम से यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लें और बाद में इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अच्छे से ग्लू स्टिक की मदद से यहाँ पे अच्छे से चिपका लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे भी अंदर में यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन अंदर में भी रख रही हूँ
और बाकी सभी को कट करके हटा लेंगे। और इसको भी यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा दूंगी और उसके बाद इसको भी ग्लू स्टिक की मदद से इसको चिपका लेंगे। पूरा वीडियो में दिखाई नहीं हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाता, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही दिखाया है कि इस तरह से हमें चिपका लेनी है, अंदर की साइड सेट कर लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने चिपका लिया था, पूरा रेडी कर लिया था बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद मैं रेडी करने के बाद मैं इसको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था। मैंने आयरन भी कर लिया था रेडी करने के बाद। अब यहाँ पे फैब्रिक के ग्लू की मदद से मैंने ये लेस को भी अच्छे से अटैच कर लिया था। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रही हूँ, मैं पूरा दिखाने लगूंगी तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि अंदर की साइड मुझे चिपकाना था। तो मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से लेस को दोनों तरफ अच्छे से अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद मैंने आयरन भी कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया, जिसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मार्क करके आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि आयरन नहीं दिख रहा है क्लियर। अभी हमने जो पट्टी तैयार की थी लेस की मदद से, इसको इस तरह से रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और इधर मार्किंग भी कर लेंगे कि 2-2 इंच पे है या नहीं। और मार्किंग करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं क्योंकि बाद में फिर हमें सेट करना है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊँगी, ग्लू स्टिक, और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जब हम जो सिलाई करने जाएंगे तो हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। लगाने के बाद यहाँ अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया था, आयरन करने से बहुत अच्छा से सेट हो गया था। तो किनारी में बस आउटर पे हमें सिलाई लगानी है, अंदर वाला जो पार्ट है उसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो सबसे पहले किनारी वाले पे हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा जो पट्टी है अटैच हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल किनारे में सिलाई लगानी है। लेस पे हमारा सिलाई आना नहीं चाहिए और बहुत ही आराम आराम से इसको घुमाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा जो नेक पट्टी है ये बहुत अच्छे से अटैच हो चुका है। हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया, धागे को कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। टॉप स्टिच लगा दिया था, उसके बाद मैंने अंदर की साइड सिलाई नहीं लगाई। अभी इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इसको साइड पे रख देते हैं। अब हमने जो नेक की डिज़ाइन कट की थी इसको मैंने लाइनिंग के फैब्रिक पे अटैच कर लिया आयरन की मदद से। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया है। अब ये जो फैब्रिक है इसकी किनारी को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो मैं फोल्ड करके आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे और हमारा जो पट्टी है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो हमारा जो पट्टी है वो रेडी हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नेल की मदद से मार्किंग कर रही हूँ। कॉर्नर में नोचेस भी लगा देंगे सीजर से। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। आप कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें कच्ची सिलाई इसलिए लगाएंगे कि हमारा जो पट्टी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये जो हमारा पट्टी हमने जो पहले अटैच किया था इसको इस तरह से उठाएंगे और इस पट्टी को अंदर की साइड रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है बहुत ही अच्छे से। धागे को कट कर लेते हैं। अब जो हमारा नेक का डिज़ाइन है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारी किनारी में फ्यूजिंग पेपर के। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा जो नेक पट्टी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे सिलाई को पक्की करके धागे को कट कर लेंगे। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सेंटर से कट करके हटा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, बाकी सारे को कट करके हटा लेंगे इस तरह से। सेंटर में इस तरह से सीधी कट लगाएंगे और कॉर्नर में इस तरह से कट्स लगा देंगे। यहाँ पे भी इस तरह से कट्स लगाने के बाद छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक पट्टी है बहुत आसानी से उल्टी साइड पलट जाए।
तो हमने यहाँ पे कट्स लगा दिया। अब कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर हमें आयरन कर लेनी है ताकि हमारा जो नेक है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले कॉर्नर को बनाया था, सुई की मदद से कॉर्नर निकाला था, उसके बाद हमने आयरन कर ली थी। आयरन करने के बाद हमारा जो नेक का डिज़ाइन है सेट हो गया था इस तरह से। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सेट होने के बाद। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू ली है जिसको थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और यहाँ पे बारीक वाली लेस को अटैच करना है। तो ग्लू की मदद से हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। बहुत कम सिलाई में हम लोग अच्छे अच्छे नेक का डिज़ाइन बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और बारीक वाली लेस को अटैच कर लेंगे। तो लेस को मैंने उल्टी साइड करके रखा है और यहाँ कॉर्नर में इस तरह से कट लगा देंगे और इस तरह से सिल अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड भी सेम हमें इसी तरह से करना है। इधर भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने ग्लू लगाया है और इसको अटैच कर लेंगे लेस को। कॉर्नर में कट्स लगा देंगे थोड़ा सा और बहुत आसानी से हमारा जो लेस है अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा लेस को कट करके हटा देंगे। अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। बिना सिले हुए हमारा जो लेस है वो भी अटैच हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ। तो हमने यहाँ पे एक पट्टी तैयार की है। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई मैंने 9 इंच रखा है। यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप इसकी लंबाई जितना रखना है आप डीप रख सकते हैं। मैं 7.5 इंच डीप रख रही हूँ। सिलने के बाद ये 7 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगाया और इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे आयरन भी कर दिया था। तो सबसे पहले ये जो ओपन वाला था एरिया, इसको सबसे पहले पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है पट्टी पे। सिलाई हो चुका है। यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना कम सिलाई में हमारा जो इतना खूबसूरत नेक का डिज़ाइन है बन के तैयार हो गया है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस डिज़ाइन को तो आप बहुत ही आसानी से एक प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। आप अपने डिज़ाइनर ड्रेस में बना सकते हैं या फिर समर का जो अभी फैब्रिक आ रहा है प्रिंटेड ड्रेस उसमें भी बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ एक कमेंट तो करें ही कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा था पाकिस्तानी ड्रेस में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ बनाया जाए आप सबके लिए और आप लोग घर पे बैठे बैठे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नेक का डिज़ाइन क्रिएट कर सके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये नेक का डिज़ाइन। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा और आपको कुछ भी नया डिज़ाइन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं हमें, मैं बनाऊँगी। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। तो आप सब सपोर्ट करें मुझे, आप लोग की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। तो अभी और आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है और हमारा जो नेक का डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो गया है। और ये जो पट्टी हमने जो फैब्रिक लिया था बॉटम का उसके वजह से हमारा जो नेक का डिज़ाइन है और भी खूबसूरत लगने लगा था बनने के बाद। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद पूरा क्लियर आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए। तो कितना प्यारा लग रहा है ये नेक का डिज़ाइन, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। और समर ड्रेस इस तरह के प्रिंटेड ड्रेस पे आप इस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।